है हमारे पास में यहाँ पे एक प्लान है जिसमें प्लॉट का जो साइज़ है वो है 20 बाय 40। ये एक वेस्ट फेसिंग प्लॉट है, पश्चिम दिशा की तरफ इसमें रोड है और पूरी प्लानिंग की जो है A to Z डिटेल आपको इस पूरे वीडियो में जो है शेयर की गई है। आप जो है वीडियो को अंत तक देखें। कॉलम डिटेल्स, डोर विंडोज़ के साइजेस और बाकी सारी डिटेल्स भी इस प्लान के अंदर है, इस वीडियो के अंदर आपने को देखने को मिलने वाली है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 20 बाय 40 का ये प्लॉट है। वेस्ट डायरेक्शन में जो है यहाँ पे एक रोड निकला हुआ है। जब हम यहाँ पे रोड से जो है 2 स्टेप्स ऊपर चढ़ने के बाद में देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक वरांडा का प्रोविज़न मिल जाता है बाहर। वरांडा का जो हमने यहाँ पे साइज़ लिया है वो लिया गया है 9 फीट 1 इंच इंटू 2 फीट 7 इंच का, जो कि एक पर्याप्त साइज़ है। इसके बाद जो है हम यहीं से जो है मेन डोर के थ्रू अंदर की तरफ इंटर करते हैं तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे एक ड्राइंग रूम देखने को मिलता है। ड्राइंग रूम का जो हमने यहाँ पे साइज़ लिया है वो लिया गया है 9 फीट 1 इंच इंटू 10 फीट 4 इंच का, जो कि एक पर्याप्त साइज़ है। इसके अंदर जो हमने यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स और टीवी यूनिट का प्रोविज़न करा है और बाहर की तरफ जो है 2 विंडो भी हमने डोर के पास में यहाँ पे प्रोवाइड की है। डोर और विंडोज़ के साइज़ आपको वीडियो में आगे पता लगने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। इसके बाद हम देखते हैं तो ड्राइंग रूम के ही जस्ट राइट साइड में हमें यहाँ पे बेडरूम नंबर 1 मिल जाता है। इस बेडरूम का जो हमने यहाँ पे साइज़ लिया है वो लिया गया है 9 फीट इंटू 10 फीट 9 इंच का, जो कि एक पर्याप्त साइज़ है। इसके अंदर हमने यहाँ पे बेड का प्रोविज़न किया है, प्लस यहाँ पे जो है टीवी यूनिट का प्रोविज़न किया गया है। इसके बाद देखते हैं तो इसी बेडरूम में जो हमने बाहर की तरफ एक लार्ज साइज़ विंडो भी प्रोवाइड की है, जो कि वेंटिलेशन और उजाले का एक अच्छा सोर्स है यहाँ पे बनेगी। इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलने के बाद में जब ड्राइंग रूम से अंदर की तरफ चलते हैं तो हमें सबसे पहले जो है यहाँ पे सेंटर में जो है यहाँ पे स्टेयर्स का प्रोविज़न मिल जाता है। सीढ़ियाँ जो है वो हमारे यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चढ़ रही है। सीढ़ियों की जो हमने यहाँ पे चौड़ाई ली है वो ली गई है यहाँ पे 3 फीट, राइज़र इसमें 7 इंच का लिया गया है और ट्रेड जो है वो इसमें 10 इंच का लिया गया है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीढ़ियाँ जो है ऊपर की तरफ चढ़ रही है। इसके बाद जो हमने सीढ़ियों के लिए यहाँ पे जो स्पेस कवर किया है उसका जो हमने यहाँ पे साइज़ लिया है वो लिया गया है 9 फीट 4 इंच इंटू 12 फीट 8 इंच का। इसके बाद हम देखते हैं तो सीढ़ियों के ही जस्ट नीचे की तरफ हमने यहाँ पे एक छोटा सा वॉशरूम का भी यहाँ पे जो है प्रोविज़न किया है। आप चाहें तो यहाँ पे जो है वॉशरूम का प्रोविज़न सीढ़ियों के नीचे यहाँ पे इस जगह पे कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो स्टेयर्स के सीढ़ियों के ही जस्ट राइट साइड में हमें यहाँ पे सबसे पहले तो किचन मिल जाता है। किचन का जो हमने यहाँ पे साइज़ लिया है वो लिया गया है 9 फीट इंटू 7 फीट का, जो कि एक पर्याप्त साइज़ है। और इसी के बाद में हम देखते हैं तो किचन के ही जस्ट पीछे की तरफ हमें यहाँ पे जो है वॉशरूम प्लस वाटर क्लोजेट का प्रोविज़न मिल जाता है कि कंबाइन यहाँ पे हमने वॉशरूम का प्रोविज़न किया है। साइज़ जो हमने इसका लिया है वो लिया गया है 6 फीट 6 इंचेस इंटू 4 फीट 8 इंच का, जो कि एक पर्याप्त साइज़ है। और इसी वॉशरूम के जस्ट पीछे की तरफ हमने यहाँ पे एक OTS का प्रोविज़न किया है। OTS का जो हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया है ये यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे किया जाता है, डक्ट का प्रोविज़न हमने किया है। इसका जो साइज़ लिया गया है वो लिया गया है 2 फीट 1 इंच इंटू 4 फीट 3 इंच का, जो कि एक पर्याप्त साइज़ है। इस OTS में जो हमने यहाँ पे एक वेंटिलेशन जो है वॉशरूम की तरफ से, प्लस एक जो वेंटिलेशन हमने यहाँ पे किचन और एक जो वेंटिलेशन है वो पीछे वाले बेडरूम की तरफ से यहाँ पे दिया है। जब हम यहाँ से पीछे की तरफ चलते हैं तो हमें यहाँ पे पीछे की तरफ 2 बेडरूम मिलते हैं, जिसमें हमें जो बेडरूम नंबर 2 मिलता है लेफ्ट साइड में, उसका जो हमने यहाँ पे साइज़ लिया है वो लिया गया है 9 फीट 1 इंच इंटू 11 फीट 10 इंच का, जो कि एक पर्याप्त साइज़ है। इस बेडरूम में जो हमने यहाँ पे बेड का जो है यहाँ पे प्रोविज़न किया है और इसी के सामने जो है हमने यहाँ पे टीवी यूनिट का भी प्रोविज़न किया है। प्लस इसी के बाद हम देखते हैं तो इस बेडरूम के पास में हमें यहाँ पे एक बेडरूम और मिल जाता है, जो कि हमारा बेडरूम नंबर 3 है और मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे बेडरूम का जो हमने यहाँ पे साइज़ लिया है वो लिया गया है 9 फीट इंटू 12 फीट 6 इंच का, जो कि एक पर्याप्त साइज़ है। बेडरूम के में जो है हमने यहाँ पे बेड और टीवी यूनिट का प्रोविज़न किया है। इसके बाद हम देखते हैं तो इसी बेडरूम के जस्ट पीछे की तरफ हमने यहाँ पे एक OTS का प्रोविज़न किया है, जो कि ओपन टू स्काई रहेगा। इतने एरिया में जो है यहाँ पे आपकी छत में जो है एक जाली का प्रोविज़न किया जाएगा, जिससे कि उजाले और वेंटिलेशन का एक अच्छा सोर्स यहाँ पे OTS बनेगा। OTS में जो हमने यहाँ पे एक लार्ज साइज विंडो यहाँ पे इस बेडरूम नंबर 3 की तरफ दी है, मास्टर बेडरूम की तरफ, और एक जो विंडो है वो हमने यहाँ पे बेडरूम नंबर 2 की तरफ दी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डोर और विंडोज़ के हमने क्या साइज़ लिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पे जो डोर लिया गया है मेन डोर का जो हमने यहाँ पे विड्थ रखी है ये एक डबल डोर है। इसकी चौड़ाई जो हमने यहाँ पे रखी है वो 5 फीट रखी गई है। हाइट जो है वो इसकी यहाँ पे 7 फीट रखी गई है। इसके बाद हम अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जितने भी हमने बेडरूम के लिए जो डोर यूज़ किए हैं उनकी जो हमने यहाँ पे साइज़ लिए हैं वो लिए गए हैं यहाँ पे 3 फीट इंटू 7 फीट। 3 फीट उसकी चौड़ाई रहेगी और 7 फीट उसकी हाइट रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं तो किचन के लिए हमने यहाँ पे डोर का प्रोविज़न नहीं किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक 2 फीट 6 इंचेस इंटू 7 फीट का डोर लगा सकते हैं।
बाकी जो हमने वॉशरूम के लिए यहाँ पे डोर का प्रोविज़न किया है, उनका भी जो साइज़ लिया है वो लिया गया है 2 फीट 6 इंचेस इंटू 7 फीट का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने कॉलम की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। कॉलम का जो हमने यहाँ पे साइज़ लिया है, वो कॉलम हमने यहाँ पे एक ही साइज़ के यूज़ किए हैं, जिसमें साइज़ जो है कॉलम का वो लिया गया है यहाँ पे 9 इंचेस इंटू 12 इंच का। और इसमें जो है 6 नंबर ऑफ कॉलम हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। यहाँ पे जो है एक छोटी सी मिस्टेक, यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, यहाँ पे एक कॉलम का और यहाँ पे प्रोविज़न रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं, तो कॉलम जो है हमने यहाँ पे 12 नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे, और इसके अंदर जो है यहाँ पे हमने 6 नंबर ऑफ स्टील बार यूज़ की है। 6 नंबर ऑफ स्टील बार यूज़ की गई है, जिनका डायमीटर जो है वो यहाँ पे रखा गया है यहाँ पे 12 mm का। तो ये थी कॉलम की डिटेल। वास्तु के अनुसार जो है यहाँ पे बेड के डायरेक्शन यहाँ पे वास्तु के अनुसार बिल्कुल ठीक रखे गए हैं, जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ और यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ रखे गए हैं। कमोड का भी जो डायरेक्शन है वॉशरूम में, वो भी यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ रखा गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो जो किचन है उसमें हमने यहाँ पे साउथ की तरफ जो है इसमें गैस स्टैंड का जो प्रोविज़न किया है, प्लस नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पे वास्तु के अनुसार सीढ़ियों का जो है हमने प्रोविज़न किया है। तो ये जो थी बात थी यहाँ पे 20x40 के एक वेस्ट फेसिंग प्लॉट के ऊपर हमने प्लानिंग की है। अगर आप अपने अनुसार इस प्लान में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं, या अगर किसी अदर प्लॉट साइज़ पे अगर प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जो है मुझे सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सीधा कॉल कर सकते हैं। अगर आप इस प्लान का एलिवेशन बनवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इस प्लान का जो है अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे जो है एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर क्लिक करके आप सीधा मेरी वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। वहाँ से जो है आपको सभी जितने भी चैनल पे मैं यहाँ पे प्लान अपलोड करता हूँ, सभी के जो है PDF आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वहाँ पे 1 क्लिक के थ्रू आप जो है सारे PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो है वीडियो को जो है इसी तरह की वीडियो देखने आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, थैंक्स।